सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आपकी बायोलॉजी क्लास 12th का एक नया चैप्टर जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर से है, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आज चर्चा करेंगे। और जेनेटिक डिसऑर्डर से जो डिसीज होती है उसके बारे में भी आज एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में अगर चर्चा कर लें तो जेनेटिक डिसऑर्डर ब्रॉडली द जेनेटिक डिसऑर्डर में बी grouped into two categories. Number first, Mendelian disorder and second, chromosomal disorder. अगर मेंडेलियल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें सबसे पहला बड़ा योगदान किसका है? जॉन ग्रेगर मेंडल का। मेंडल को फादर ऑफ द जेनेटिक्स के रूप में बताया जाता है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे मेनली चीज क्या थी कि किसी भी एक जीन है उसका अल्टरेशन या म्यूटेशन के कारण, जीन अल्टरेशन या म्यूटेशन किसमें होता है? एक सिंगल जीन में, और उस सिंगल जीन के कारण ही उस पर्टिकुलर स्पीसीज में आगे चल के कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता था। और जब इसको आगे चल के इसकी जब स्टडी करते हैं तो स्टडी करने के लिए तो एक सिंगल सेम कंडीशन वही है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के रूप में वो इसकी स्टडी करते हैं। और जब ये इस प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं फिर उनको ट्रेस किया जाता है, और ट्रेस करने के लिए उनकी फैमिली की आवश्यकता पड़ती है। और उस फैमिली की जितनी भी जनरेशन होती है, जितनी भी जनरेशन के ज्यादा से ज्यादा जनरेशन होगी तो उसके डिसऑर्डर को ट्रेस करने में बहुत ही ज्यादा सुविधा मिलेगी। इजीली तरीके से उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए जिस प्रोसेस का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं पीडिग्री एनालिसिस। जी बिल्कुल। तो पीडिग्री एनालिसिस के थ्रू हम कुछ डिसऑर्डर हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से ट्रेस करते हैं, और वो डिसऑर्डर किस रूप में होते हैं उनके, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, फिनाइल कीटोनेरिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और थैलेसीमिया है। इस प्रकार के डिसीज को हम ट्रेस करने का काम करते हैं। तो आज सबसे पहले उसी स्टेज में चलते हैं अपन, कलर ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि कलर ब्लाइंडनेस का मतलब क्या है। आंखों से वो पर्टिकुलर जो कलर है वो दिखना बंद हो जाता है, जिसके जिसका डिफेक्ट बॉडी में होगा। तो डिफेक्ट कैसे होगा जरा देखें, कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ पे, उसके बारे में चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या कंडीशन होती है? ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक क्यों है? क्योंकि जो इफेक्टेड कंडीशन होती है वो सेक्स क्रोमोसोम को इफेक्टेड करती है, इसीलिए ये सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। इसमें जो म्यूटेशन मीन परिवर्तन करने के लिए जो जीन होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है? वो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। यस, इसीलिए इसको सेक्स लिंक्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है म्यूटेंट जीन लीड टू रेड एंड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो ये पर्टिकुलर एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन था उसकी कंडीशन क्या होती है? उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे कि रेड और ग्रीन कलर की जो कोन सेल थी हमारी आंखों में उसमें डिफेक्ट हुआ। और डिफेक्ट होने से क्या हुआ? हमें इफेक्टेड पर्सन को रेड और ग्रीन कलर दिखना बंद हो जाता है। बिल्कुल, रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस आ जाती है। अच्छा, ब्लाइंडनेस की कंडीशन कुछ ऐसी भी होती है, जैसे अपन फोर्स में भी जाते हैं तो फोर्स में क्या होता है, उस पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। तो वहां पे कुछ बुक्स वगैरह दिखाई जाती हैं जिसमें कि कुछ कलर के पैटर्न्स होते हैं। अगर हम उनको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। और कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक सेक्स लिंक्ड डिसीज है। बिल्कुल, सेक्स लिंक्ड डिसीज कैसे होती है? कई जनरेशन से, एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी जनरेशन में आती है, इसीलिए इसको जेनेटिक डिसीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट है सन ऑफ द वुमेन। जिस औरत का सन है ना, जो सन ऑफ वुमेन हुज कैरी जीन, ये उस जीन को कैरी करता है, हैज, उस कंडीशन में 50% चांस होते हैं काय के? बीइंग कलर ब्लाइंडनेस के। बिल्कुल। और जो फीमेल होती है ना, वो फीमेल क्या होती है? कैरियर होती है। कैरियर मीन्स उस कैरेक्टर को लेके जाती है। और अगर फीमेल कैरियर है
तो फीमेल से इफेक्टेड कौन होगा? उसका सन होगा इफेक्टेड, ना कि उसकी डॉटर होगी। अच्छा, अगर फीमेल कैरियर है तो डेफिनेटली हीमोफिलिक कौन है? मेल हीमोफिलिक ही होगा। ठीक है, फिर से समझ लें जरा। अगर फीमेल अगर कैरियर के रूप में है तो मेल होगा हीमोफिलिक, बिल्कुल। और फीमेल से जो डिसीज आगे जनरेशन में जाएगी वो किस में जाएगी? उसके डॉटर में नहीं, उसके सन को। इसीलिए एक चीज ध्यान रखें, माँ है, माँ ने अपनी बेटी को तो बचा लिया, लेकिन किसको इफेक्टेड कर दिया? अपने बच्चे को इफेक्टेड कर दिया। तो इस प्रकार से इस डिसीज के बारे में आज कलर ब्लाइंडनेस के बारे में चले, और इसके साथ ही एक नेक्स्ट डिसीज के बारे में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।